VNC कनेक्ट करो, स्टार्ट कर दो। अच्छा देखो, हमने लास्ट क्लास में इंटरपोलेशन और हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो इवेंट हैंडलिंग, दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डिस्कस किए थे। अब ये जो तुम्हारे पास एग्जाम्पल है ये क्या है, हमारे पास हम दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन देना चाह रहे हैं। तब ये क्या है, काउंटर की एग्जाम्पल, और काउंटर की एग्जाम्पल में हमें क्या नज़र आ रहा है, दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, यानी कि इंटरपोलेशन भी इन्वॉल्व है और साथ साथ इवेंट हैंडलिंग भी इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है कि यहाँ पर तुम्हारे पास हमने इवेंट हैंडलिंग के लिए यानी कि काउंटर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए दो बटन्स बनाए, और दो बटन्स में हमने क्या किया है, क्लिक का इवेंट कॉल किया है। क्लिक के इवेंट के अंदर हमारे पास क्या है, फंक्शन डिस्क्राइब है, और एक ही फंक्शन दोनों बटन्स पे चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जाने वाला जो आर्गुमेंट है वो क्या है, वो चेंज है। यानी कि एक टाइम पे हमारे पास माइनस के उस पर सब्ट्रैक्ट और दूसरा प्लस के उस पर ऐड, और यहाँ पर जो हम बीच में दे रहे हैं वैल्यू वो क्या है, इनपुट। यानी कि इनपुट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, वैल्यू डिस्प्ले हो रही है कि भाई यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। यानी कि हमने बात करी थी कर्ली ब्रेसेस लगा के हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है ये क्लास के अंदर, इस कंपोनेंट की क्लास के अंदर ये वाला वेरिएबल एग्जिस्ट करता है जो यहाँ कॉल किया जा रहा है, सही। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवाना है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो अब वो कैसे होगा कि यहाँ से जो आर्गुमेंट पास हो रहा है उसकी बिहाफ पे, उसकी कंडीशन के बिहाफ पे मैं वहाँ पर क्लास में कैसे चेंज करवाऊँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ तो ये कर लिया हमने, यहाँ आके तुम्हारे पास जो हम सबसे पहली चीज़ कर रहे हैं वो जो इंटरपोलेशन से लेकर आ रहे हैं हम वेरिएबल, उसको क्या करना है, सबसे पहले इनिशियलाइज करना है क्लास के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करी। अब मैं इसको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकता था, यहाँ पर ऐसे कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टाइप स्पेसिफिक बना रहे हैं, यानी कि नंबर ही होना चाहिए, नंबर हमारे पास डालना है तो यहाँ नंबर ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैंने उसको डेटा टाइप बता दी भाई कि वैल्यू जो है वो नंबर टाइप का, सही। तो इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया, और वो जो फंक्शन वहाँ पर था वो क्या ले रहा है, वो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है हमें पैरामीटर भी क्या करना है, हमें पैरामीटर भी स्ट्रिंग ही बनाना है, सही। तो यहाँ पर स्ट्रिंग पैरामीटर और उसके अंदर भी टाइप स्पेसिफाइड कर दी स्ट्रिंग है भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहा है किसका, यहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर का, यानी कि हम क्या लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या, इफ एल्स, यानी कि इफ़ की कंडीशन में हमने डिफाइन कर दिया कि भाई स्ट्रिंग के अंदर अगर ये आता है, मैच करके देख लो, तो हमारे पास यहाँ पर अगर ऐड होता है तो ये चला दो, अगर उसको सब्ट्रैक्ट मिलेगा यानी कि इसके अलावा मिलेगा फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट आएगा, तो उस केस में क्या करना है भाई, यहाँ पर ये वाला स्टेप कर दो, सही, कॉलन के बाद और कॉलन से पहले। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू के आगे हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया डबल प्लस, यानी कि हमारे पास क्या कर दे वो भाई इंक्रीज कर दे, यानी कि 0 से 1 पे कर दे, और यहाँ पर क्या कर दे भाई, यहाँ पर कर दे 0 अगर है तो -1 कर दे उल्टा, और अगर 1 है तो हमारे पास क्या हो जाए 0। तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट हमने प्रोसेस कर दिया, सही। और ये जो हमारे पास होता है डबल इक्वल टू होता है सर, हमने ये देखा है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू को क्या बोलते हैं, डबल इक्वल टू होता है तो कंपैरिजन होता है, और अगर ट्रिपल इक्वल टू होता है तो उसका मतलब है आइडेंटिकल ऑपरेटर, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिकल ऑपरेटर है, यानी कि वैल्यू के साथ, वैल्यू को मैच करने के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, टाइप मैचिंग। क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है हमारे पास क्योंकि हमने पैरामीटर को भी टाइप स्पेसिफिक बनाया हुआ, सही, बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर पैरामीटर को टाइप स्पेसिफिक बनाया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से जो आने वाली वैल्यू है उसमें पैरामीटर में तो चला जाएगा अगर बगैर टाइप स्पेसिफिक करोगे। तो वहाँ पर चेक करने का मकसद क्या है कि भाई अगर यहाँ से कोई गलत आ गई वैल्यू, यानी कि अगर टाइप स्पेसिफाइड ना की, तो यहाँ पर हम इसको चेक कर सकें, यानी कि भाई टाइप मैच हो रही है वैल्यू के साथ साथ, स्ट्रिंग है या नहीं है।
तो अब ये इसकी वेरिएबल पैरामीटर की और इसकी दोनों की टाइप भी मैच करेगा, सिर्फ वैल्यू को मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ इसी कंडीशन के बिहाफ पे तुम्हारे पास ये चीज़ चल रही है, और उसको क्या करना है, उसको देखने के लिए रिजल्ट को तुम्हें उसका सेलेक्टर जो है वो यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर तुम्हारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कि भाई काउंटर की सूरत में आ जाएगा। सही है, तो हमारे पास आउटपुट इस तरीके से आएगा। आउटपुट में हमारे पास जो हमने दो बटन बनाए थे, एक ऐड का बनाया हुआ था, वो हमारे पास इनपुट के बाद शो हो रहा है, और यहाँ पर माइनस का बनाया हुआ था। तो यहाँ इसको करने का मकसद क्या है, इसको करने का रीज़न क्या है कि भाई हमारे पास ये जो दो कॉन्सेप्ट्स है, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि इंटरपोलेशन को और इवेंट हैंडलिंग को, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हमारे पास इवॉल्व हो रही हैं, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। सही है, तो इसका बनाओ, कंपोनेंट बनाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो। देखो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक कंपोनेंट बना हुआ, वो क्या है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। यानी कि हमारे पास एंगुलर के अंदर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल किस लिए काम आता है और किस लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इसको। तो हमारे पास HTML की फ़ाइल जो है उसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल्स बनी हुई हैं। क्या क्या एग्जांपल बनी हुई है कि भाई एक इनपुट वैल्यू लेने के लिए और दूसरा एक बटन बनाने के लिए। हर उसमें सिनेरियो में यही बना हुआ है, इनपुट बना हुआ है किसके लिए, टेक्स्ट लेने के लिए, और एक बटन बना हुआ है, फिर टेक्स्ट लेने के लिए इनपुट है और फिर बटन बना हुआ। तो ये क्यों है, यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल देखो ये रहा। यानी कि जब भी हमें टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाना होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ हैश साइन क्या करते हैं, हम ये रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। सही, जैसे हम आईडी दे सकते हैं कुछ भी, वैसे ही समझ लो ये आईडी की तरह ही क्या है, ये काम कर रहा है, और इसमें हैश लगा के कोई भी हम यहाँ पर स्पेसिफाइड कर सकते हैं नाम। तो यहाँ पर देखो हर जगह तुम्हें चेंज नज़र आ रहा है एक अलग अलग। अब कर क्या रहे हो, ये किस पर्पस के लिए, तो इसको रिलेटेबल कैसे कर सकते हैं हम, इसको रिलेटेबल कर सकते हैं डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू। यानी कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, डॉम मैनिपुलेशन अप्लाई करते थे। अगर हमें इनपुट की वैल्यू चाहिए होती थी तो हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो वो वैल्यू हम गेट करने के लिए, आप फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते थे। अब उसको एंगुलर में क्या कर दिया, उसको एंगुलर में हमारे पास किस तरीके से कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है किस, हम क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू काम कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम रेफरेंस वेरिएबल को लगाएं और फिर उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या कर सकें, उस इनपुट की वैल्यू को गेट कर सकें। अभी तक जो हम फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे थे वो हमारी अपनी दी हुई थी। सही, अब क्या कर रहे हैं, अब जो इनपुट में वैल्यू पास हो रही है उसको दे रहे हैं। हमें कैसे पता चल रहा है,
क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन में इसी को यूज करना है। मैंने नेमिंग का रेफरेंस वेरिएबल बनाया तो मैं यहाँ फंक्शन के अंदर उसी को लिख रहा हूँ और आगे क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, डॉट वैल्यू, यानी कि प्री डिफाइंड तुम्हारे पास वैल्यू की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वैल्यू रिसीव होगी। तो ये एंगुलर का स्ट्रक्चर है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम इसके थ्रू ले रहे हैं वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो ये वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला कॉन्सेप्ट है या क्लास नेम वाला है कि सिलेक्टर पे जैसे काम करते थे वैसे ही यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही काम हो रहा है। और नीचे भी देखो तुम्हें फंक्शंस अलग अलग हैं और क्या कर रहे हो, यही रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या कर रहे हो, तुम वैल्यू को रिसीव कर रहे हो और उसका तरीकेकार क्या है, डॉट वैल्यू करना। सही। और फंक्शन में आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हो। इसका मतलब है ये तीनों फंक्शन जो तुम्हें नजर आ रही है कहाँ होने चाहिए, ये तुम्हारी टीएस की फाइल में मौजूद होने चाहिए, तुम्हारी क्लास के अंदर। तब कुछ हो सकता है कि भाई यहाँ पर क्या करना है आगे का। सही, वैल्यू डिस्प्ले वाला काम ही करना है। और नीचे देखो दो इवेंट तो सही है, हमने बाकी सारे भी इवेंट देखे थे। ये हमारे पास क्या है, की अप। नीचे तुम्हें बटन नजर नहीं आ रहा, यानी कि बटन के बगैर हमारे पास की अप का मतलब की प्रेस करे और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाए, वैल्यू हमारे पास रिसीव हो। तो ये चीज़ें तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और इसको क्या करना है, यहाँ पर आकर टीएस में हमने तीनों के लिए क्या किए हुए हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन किए। यानी कि वेरिएबल्स का मतलब प्रॉपर्टी, एंगुलर की ज़बान में प्रॉपर्टी डिफाइन करी हुई है, एम्प्टी रखी हुई है, ताकि हम उसमें वैल्यू कहाँ से डलवा रहे हैं, वहाँ से इवेंट के थ्रू डलवा रहे हैं। सही, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डलवा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला फंक्शन गेट नेम, दूसरा डिस्प्ले नेम्स और तीसरा तुम्हारे पास की अप नेम्स। यहाँ जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कंसोल पे नजर आएगा पहले वाले फंक्शन का। दूसरे का हमारे पास क्या होगा, हमने इसको कॉल करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन, यहाँ पर दोनों को यही कॉल करवाया। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाला काम हो रहा है। तो यहाँ क्या करूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मैं यहाँ पर आकर app.component.html में इसको कर देता हूँ कमेंट काउंटर वाले को, और यहाँ पर आकर इसको इनेबल कर देता हूँ कि भाई ये अनकमेंट होकर मेरे पास ये वाली चीज़ नज़र आ जाए। और यहाँ पर जैसे हम समझ के आ रहे थे कि भाई हमारे पास फर्स्ट इनपुट, और मैंने यहाँ पर इनपुट कोई भी दिया वो यहाँ पर मेरे पास कहाँ आएगा, मैं F12 करके उसको भी खोल के रख लूँ कंसोल को। तो यहाँ क्या है, बटन प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, वही रेफरेंस वेरिएबल जो है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, वही क्या कर रहा है, फंक्शन को वैल्यू दे रहा है और वो वैल्यू मेरे वेरिएबल के अंदर क्या हो रही है, इनडायरेक्टली आके प्लेस हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास ऐसे ही, तो इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल अलग बनाया था, तो यहाँ पर हमने ये किया और चेक द रिजल्ट ऑन द पेज, यानी कि वो जो डिस्प्ले नेम की प्रॉपर्टी थी हमारे पास उसी को तो हमने इंटरपोलेट किया हुआ। यहाँ पर कहाँ किया हुआ हमने इंटरपोलेट, ये रहा। यानी कि भाई जो यहाँ क्लास के अंदर वैल्यू आए इसके अंदर, उसको यहाँ पर भी दिखा दो, तो वो यहाँ लेकर आ रहा है। सही। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे लास्ट, उसमें बटन नहीं था हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे और वो डिस्प्ले होगी। इसका मतलब है जो मैं देता जा रहा हूँ वो क्या करता जा रहा है, आर्गुमेंट के थ्रू फंक्शन में पास करता जा रहा है वैल्यू, और उसको कंसोल भी किया हुआ है। तो वो जितनी दफ़ा क्या हो रहा है, इवेंट फायर हो रहा है, की अप इवेंट, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज क्या है, तुम्हारे पास कंसोल पे भी नजर आ रही। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पूरा टोटली कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, मेन चीज़ तुम्हारे पास कि हम कैसे इनपुट ले सकें और क्या किस तरीके से लेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। बात क्लियर हो गई भाई? इसको इम्प्लीमेंट करो, ये वाला काम करो।